ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणव पावन कुमार कलबल पावक ज्ञान धन जासु हृदयागा बसई राम सर चाप धर। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणव पवन कुमार कलबल पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। कलबल पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। पहला दोहा। यह दोहा श्री रामचरित मानस के द्वितीय कांड अयोध्या कांड का पहला दोहा है। अर्थ। श्री गुरु के कमल रूपी चरणों की पराग रूपणी रज धूलि से अपने दर्पण रूपी मन को स्वच्छ करने का मैं तुलसीदास रघुवर श्री हनुमान के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चार फलों धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। व्याख्या। तुलसीदास जी ने अपने श्री गुरु के चरण को स्मरण कर अपने मन को स्वच्छ करने की बात करते हैं। श्री गुरु अर्थात वह व्यक्ति जो आपके ज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान की ज्योति जागृत करे, वह साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भी हो सकते हैं और कोई अन्य व्यक्ति परमात्मा गुरु के चरण सरोज अर्थात कमल रूपी रूप है,
गुरु या परमात्मा के चरण इतने पवित्र माने गए हैं कि उनकी उपमा कमल से देने की परंपरा बन गई है। सुंदरता, कोमलता एवं पवित्रता के प्रतीक श्री गुरु चरण सरोज तक पहुँचने की साधना ही मन रूपी मुकुर दर्पण के मैल हटा देती है। गुरु परमात्मा के प्रति यह एक श्रद्धा समृद्ध सद्भाव है। यहाँ यह शंका उठती है कि भौतिक रज धूली से तो दर्पण मलिन होता है, फिर यहाँ रज से दर्पण स्वच्छ कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि प्राचीन काल में शीशे के नहीं लोह दर्पण का प्रयोग होता था, जिन पर काई लगने के कारण उन्हें धूल रज से रगड़ साफ किया जाता था। श्री राम के विमल जस का वर्णन में ही श्री हनुमान का यश है, क्योंकि भारतीय परंपरा में साधक अपने साध्य और साध्य अलग नहीं हैं। इसीलिए हनुमान जी की आराधना का शुभारंभ श्री रघुवर के विमल यश वर्णन से ही होता है, जो चारों फल प्रदान करता है। श्री परमात्मने नमः। प्रणहु पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसहि राम सरिचाप धन। श्री हनुमान चालीसा 40 lines in praise of Lord Hanuman। दोहा। श्री गुरुचरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। 1. This doha is the first doha of Ayodhya Kand of Shri
Ramcharit Manas, meaning having cleansed the mirror of my mind by the holy dust, like the pollen of lotus of my Guru, lotus feet, I now attempt to describe the pre-time glory of Raghuvar, Lord Ram, which bestows all the four fruits essential to life automatically. Explanation. The Guru is the person or God who dispels the darkness in his disciples' ignorance by his great knowledge. The Guru's feet have been compared with lotus because lotus is the ultimate symbol of beauty, softness, and piety. It is a traditional usage of Indian scripture and holy works. But how can we cleanse one's mirror of mind by dust? Howsoever holy it can be, it must be understood then in the ancient times the mirrors that were used were not made of glass but of iron. Long disuse used to coat those iron mirrors with the layer of rust or algae to clean it and to make the mirror's reflection and view favorably and faithfully. Dry dust was rubbed over it. The poet says that describing Lord Rama's glory,
because that glory encompasses Lord Hanuman's glory also. Four fruits: dharma, artha, karma, moksha, or righteousness, rituals, situation of all desires and self ones. Om, Om.